सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं आमेर फोर्ट को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो आमेर फोर्ट का डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर के आसपास में है। और अभी हम लोगों ने जल महल के आसपास में 2 या 3 घंटे स्पेंड कर लिया एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर। उसके साथ साथ में वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बट इससे ज़्यादा टूरिस्ट आपको आमेर फोर्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो रास्ते में आपको ऐसी बसेस दिखेंगी खड़ी हुई, जो कि ये बेसिकली टूरिस्ट को एज अ ग्रुप लेकर आती हैं एंड वहाँ पे ग्रुप वाइज विजिट कराया जाता है, लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है। इनके संग में टूर गाइड भी होता है और बहुत सारे फॉरेनर्स भी होते हैं। सो उसके साथ साथ में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ का जो व्यू है ना, जब आप जाओगे आमेर फोर्ट के लिए तो आपको बहुत ही बेहतरीन व्यू देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे माउंटेन्स मिलने वाले हैं और इसी माउंटेन्स के बीच से ये पूरा का पूरा रोड बनाया गया है आमेर फोर्ट तक जाने के लिए। और इसके साथ साथ में अगर आप लोग को आमेर फोर्ट जाना है तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा, बट अगर आप लोग चाहो तो कैब भी बुक करके वहाँ तक जा सकते हो। बट उसके लिए आपको वहाँ जल महल के पास से आप कैब बुक करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ में आप चाहो तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो, वो भी चाहता है। तो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो प्राइस है वो आपको चार्ज करेगा समथिंग अराउंड 40 से 50 रुपये, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप लोग एक टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हो, तो इसीलिए वहाँ पे चार्जेस जो होते हैं वो थोड़े से हाई भी होते हैं। उसके साथ साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो रोड है ना एंड जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पर एंड रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सिनेमेटिक व्यू है। बट अगर आप लोग ट्राई करोगे कि एटलीस्ट यहाँ पे 6 बजे से पहले जाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग 6 बजे के बाद जाओगे तो ये इलाका बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है उस टाइम पर, क्योंकि आप देख रहे हो कि ऐसा पहाड़ी इलाका हो जाएगा पूरा का पूरा एंड चारों तरफ आपको कोई भी स्टोर नहीं मिलेगा, कोई भी शॉप या हाउस नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो इसीलिए आप लोग ट्राई करो कि 6 बजे तक देख करके आप लोग वहाँ से वापस आ जाओ एंड आई थिंक 7 बजे के आसपास में वो फोर्ट भी बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही आपको वहाँ से देख के वापस आना पड़ेगा। अभी आप लोग देख सकते हो जो सामने एक बड़ी सी माउंटेन आपको दिख रही है ना, वहीं पर बना है आमेर फोर्ट का किला और अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर। सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे आपको छोटे छोटे से और भी बहुत सारे पैलेसेस हो गए या फिर बहुत सारे छोटे छोटे गार्डन्स हो गए, वो भी आपको रोड में देखने को मिल जाएंगे। एंड वो जो आप किला देख रहे हो ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पर वही है आमेर फोर्ट का किला, जो कि अब यहाँ से देखोगे अभी आपको बहुत छोटा दिख रहा है, बट स्टिल इसकी जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही लंबा किला है ये अब तक का। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट के किले के पास में और यहाँ से वो किला स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो कि ये पूरा किला का पार्किंग एरिया और उसके जस्ट सामने आपको ऐसी झील देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये झील जो आप देख रहे हो इसमें अभी बोटिंग नहीं होती है, बट अभी से 2 से 3 महीने बाद यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी का करंट अपडेट है एंड आप यहाँ पर देख सकते हो जो किले की लेंथ है ना वो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी है। स्टार्टिंग में जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है एकदम कॉर्नर पे राइट साइड में, वहाँ से स्टार्ट होता है और इसके एंड तक जाता है। वहाँ पर ऑलमोस्ट ये समथिंग अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा डिस्टेंस है। अगर आप इस किले को ट्रैवल करने की सोच रहे हो ना कि एक दिन में आप पूरा का पूरा ट्रैवल कर लोगे, तो नामुमकिन है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उसके साथ साथ में इसमें जो आपको हाइट चढ़नी पड़ेगी ना वो भी बहुत ज़्यादा, आप थक जाओगे एक दिन में इस किले को पूरा का पूरा ट्रैवल नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस किले में अभी आपको ऊपर जब जाओगे तो वहाँ पे आपको जो कार्स है वो अलाउ है, बट एक डिस्टेंस तक आप अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हो, उसके बाद आपको पार्क करके फिर आपको पैदल ले जाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो वो जो लास्ट में बिल्डिंग बनी है ना, वहाँ से इसका एंड है और वहाँ से ले करके यहाँ फर्स्ट में जो आपको मैंने बिल्डिंग दिखाई थी वहाँ तक इसका पूरा का पूरा डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो व्यू है ना कितना ज़्यादा क्लासिकल लग रहा है। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो व्यू है ना बहुत बढ़िया लगता है। तो जब आप आ करके सामने से फील करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको यहाँ पर मज़ा आने वाला है। उसके साथ साथ में आप देख सकते हो कि इस किले में बेसिकली एक रोड टाइप से बनाई गई है, जहाँ पर आप जा कर के किले के टॉप हिस्से में जा कर के अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो एंड उससे पहले ही आपको यहाँ पर एक पार्किंग चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। पार्किंग चार्जेस यहाँ का थोड़ा सा हाई है, क्योंकि एज़ कंपेयर टू अदर सिटी यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, इसीलिए यहाँ पर पार्किंग चार्ज भी हाई है। उसके साथ साथ में ये जो झील है ना, ये झील भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और क्लीन है। प्रॉपर तरीके से इस झील को अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ व्यू है पूरे आमेर फोर्ट का। और उसके साथ साथ में यहाँ से आप देख सकते हो वो जो एंडिंग में मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरा जयपुर सिटी कवर्ड है, पूरा का पूरा माउंटेन्स है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको चारों तरफ जब भी आप जयपुर सिटी के आउटर में जाओगे आपको वहाँ पर ऐसे माउंटेन देखने को मिलेंगे और साथ साथ पे ही आपको ऐसा कुछ नज़ारा भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सारे के सारे बेसिकली टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट के साथ में, जो उनको एक्सप्लोर कराने के आते हैं।
सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ आमेर फोर्ट से कनक गार्डन के लिए, जो कि कनक बाग भी उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है और अभी मैंने किले को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए नेक्स्ट टाइम आऊँगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अभी मुझे यहाँ से इसके बाद में जाना है मुझे किशनगढ़, और किशनगढ़ के बाद हम लोग को निकलना है पुष्कर के लिए। तो अभी मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग रेडी हो चुकी है और अभी हम लोग को शायद रात में हम लोग निकल जाएंगे एंड देखते हैं क्या प्लान बनता है उसके आगे का। तो आप लोग जब यहाँ से वापस जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर कोई भी शॉप आपको नहीं मिलेगी रास्ते में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो माउंटेन्स है ना, आप देखो इनको काट काट कर ही इस रोड को बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी पूरे के पूरे जितने भी माउंटेन्स हैं ना, साइड में आप देख सकते हो सारे के सारे कटे हुए हैं यहाँ पर ना। तो अभी यहाँ की गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इस माउंटेन को और भी थोड़ा सा काट के यहाँ पे रोड को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले कनक गार्डन, और ये है वो कनक गार्डन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इसको कनक बाग भी बोलते हैं, कनक गार्डन भी बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ ऐसा यहाँ पर स्टार्टिंग का व्यू है, और ये गार्डन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। और साथ साथ में यहाँ पर एक एंट्री फ़ीस है जिसकी कॉस्टिंग आपको पे करनी पड़ेगी। तो जो एंट्री फ़ीस है वो यहाँ पर 35 रुपीज़ के आसपास है। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसके बाद में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने 35 रुपीज़ पे किया अंदर जाने के लिए। आप लोग भी जानते हो कि किसी भी सिटी में अगर आप जाते हो किसी भी बिल्डिंग को या फिर किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करने के लिए, तो वहाँ पे एक नॉर्मल सी एंट्री फ़ीस होती है, वो सबको पे करनी होती है, क्योंकि बिना एंट्री फ़ीस के लोग के लिए भी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को बेसिकली मेंटेन करने के लिए और रन करने के लिए। तो ऐसे ही फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे कॉस्टिंग अलग है और हमारे लिए कॉस्टिंग यहाँ पर अलग है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है बेसिकली वो बस खड़ी है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अभी आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को सिर्फ एक बस दिख रही है, और एक पार्किंग का हिस्सा यहाँ पर है और सेकंड पार्किंग का जो साइड है वो इसके राइट साइड में है। तो वहाँ पर भी 5-6 बसेस खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जाकर के टिकट बाय करना पड़ेगा, देन हम लोग को यहाँ पर एंट्री मिलेगी। तो टिकट बाय करने के लिए हम लोग आप देख सकते हो कि जो आप पे कार खड़ी है वहीं पर इसका टिकट काउंटर है। तो पहले भी हम लोग यहाँ पर टिकट बाय करते हैं, देन उसके बाद में एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का नज़ारा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्योंकि सबके सबसे बेस्ट प्लेस मुझे अभी तक की यही लगी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांत है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस है ये, बहुत उसके साथ साथ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको छोटा सा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी मिलेगा, एंड इसके साथ साथ में ही यहाँ पर आपको साइड में टिकट का विंडो मिलेगा। तो अभी आप लोग यहाँ से टिकट बाय करके डायरेक्टली अभी हम लोग चलते हैं अंदर। तो टिकट हम लोगों ने भी बाय कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। एंड एंट्री करते ही इतना ज़्यादा शानदार आपको व्यू देखने को मिलेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो गाइस सब पे देख सकते हो कि ये है कनक गार्डन के अंदर का एंट्रेंस व्यू, जहाँ पर आप देखोगे ऐसे जैसा आप देख रहे हो ना, ये जो पानी का एक रोड टाइप से बना हुआ है, बेसिकली ये 4 साइडेड से बना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, मैं इसके सेंटर पे आपको जाके दिखाऊंगा ये दिखता कैसा है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग को एकदम फीलिंग आने वाली है कि जैसे आप लोग ताजमहल के पास आ गए हो, क्योंकि वैसा ही एंट्रेंस आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल जाएगा। और अभी आप यहाँ पर साइड पे देख रहे हो वहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ से आप हैंडमेड क्राफ्ट चीज़ें बाय कर सकते हो, लाइक बैग्स हो गया और बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं ना, जो फ्रिज के मैग्नेट्स होते हैं, और बहुत सारे हैंडमेड वुमेंस की एसेसरीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हैंडमेड ही मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली मिलने वाली हैं, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है एंड इसीलिए यहाँ पर चीज़ें आपको महंगी मिलती है। तो अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो आप 1-2 चीज़ बाय कर सकते हो, बट अगर आपको ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो सबसे बेस्ट रहेगा सिटी मार्केट से आप बाय कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइस बहुत ही नॉमिनल मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ना, तो इस पार्क का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े होकर इस पार्क को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो एक ही नज़र में, वो है वो सामने वाला एरिया जहाँ पर आप देख रहे हो छोटा सा हाउस टाइप का बना हुआ है, वो है इस पार्क का सेंटर पॉइंट। वहाँ से खड़े होकर जब आप इस पार्क को देखोगे ना, तो आपको एक अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जो वाटर चल रहा है, बेसिकली ये 24 घंटे ये लोग इसको क्लीन करते रहते हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ में इसमें कुछ भी डालना मना है, और आप यहाँ से जा सकते हो इस सेंटर पॉइंट पे। एंड ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये पार्क। जब आप यहाँ से पार्क को देखोगे ना, तो आपका एकदम व्यू चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो आप पार्क कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। यहाँ से आप देखोगे ये एक सामने का साइड है, फिर यहाँ पे देखोगे ये एक सेकंड साइड है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अलग व्यू दिखता है, ये थर्ड साइड है, ये अलग व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एंड ये है उसका एकदम लास्ट फोर्थ साइड। तो यहाँ से आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस पार्क का एकदम सेंटर पॉइंट है और इक्वल डिस्टेंस है
सारे एरियाज़ के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो उसके साथ साथ में यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है भाई, मैंने तो बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। आप लोग आओगे तो आपको लोग को पता चलेगा कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ से ये देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कि वहाँ सामने मार्केट लगी हुई छोटी सी कुछ शॉप्स हैं वहाँ पर, एंड वहाँ पर हैंडमेड आपको बैग्स मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ में आपको कुछ स्लीपर्स होंगी, की चैन होंगे, ईयरिंग्स होंगी, फ्रिज मैग्नेट्स होंगे, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और उसके साथ साथ में ये है पूरे पार्क का व्यू, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बड़ा है ये। बेसिकली गार्डन कह लो, आप इसको पार्क कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है ये, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, दैट्स वाई इन लोग को यहाँ पर क्लीननेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। सो गाइस, ये है कनक बाग, मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके दिखा दिया है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट लंच करने के लिए। लंच करके हम लोग सीधा निकलेंगे किशनगढ़ के लिए, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ से पुष्कर। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।